दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालें, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आपको गुणनखंड निकालना सीखना है तो ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से समीकरण दी रहेगी, वो बोला जाएगा इसका गुणनखंड ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे एक्स स्केल लिखा हुआ फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। इसके साथ जो भी नंबर होगा, जैसे इसके साथ लिखा हो 6, तो इसके साथ जो नंबर होगा इसकी लास्ट वाले नंबर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको सबसे पहले काम करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो लास्ट वाला नंबर एज इट इज रहेगा। अगर इसके साथ कुछ नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 30। क्यों आया माइनस का 30? 6 5 जो तो 30 होते हैं, लेकिन 5 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, तो माइनस का 30 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखना है बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, प्लस का 7। क्या लिखा हो, प्लस का 7। चिन्ह का आपको बड़ी ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है। तो प्लस का 7 है तो प्लस का 7 ही लिखना है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, ठीक है। इस 30 को इस प्रकार से दो टुकड़ों में डिवाइड करना है कि यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आए, मल्टीप्लाई करने पर 30 बने, और माइनस करने पर प्लस का 7 बने। क्या करें, माइनस करने पर प्लस का 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 30 चाहिए। तो आपको इस चिन्ह का आपको बड़ी ध्यान रखना है कि माइनस लगा कि प्लस लगा, क्योंकि इसी चिन्ह के साथ डिसाइड होगा कि हमें माइनस करके सेंटर वाला नंबर लाना है या प्लस करके सेंटर वाला नंबर लाना है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस करके ही सेंटर वाला नंबर प्लस का 7 चाहिए। तो इसको हम 30 को ऐसे दो टुकड़ों में कैसे डिवाइड करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप 2 से शुरुआत करें, तो 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 15 जा कितने होते हैं, 30 होते हैं। लेकिन 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास, क्योंकि माइनस करके हमें 7 चाहिए ना, तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आएगा, जो कि यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो अगले वाले पे चलेंगे 3, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से 30 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 30 तो आ गया, लेकिन माइनस करने पर प्लस का 7 चाहिए, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का 7 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला नंबर आपके पास वेरीफाई कर रहा है। तो मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 7 भी बनेगा और मल्टीप्लाई करने पर 30 भी बनेगा। तो ये दोनों नंबर आपको कंसीडर कर लेने हैं। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले आपको 6x², ओके, और प्लस का 7x। अब आपको प्लस का 7x नहीं लिखना है, यहाँ पे 7x की जगह आपको ये जो दो टुकड़ों में आपको डिवाइड किया 7 को, तो इन दोनों नंबरों को लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को प्लस का 10, और यहाँ पे आपको x भी लिखना है, क्योंकि 7 के साथ x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x का यूज होगा, ठीक है, और माइनस का 3x। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे माइनस का अब आपको 30 नहीं लिखना है, अब आपको माइनस का 5 लिखना है। क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इन दोनों को और इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करेंगे, आइए जानते हैं कंपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले x के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो यहाँ पे x की पावर जो है 1 कॉमन आ जाएगी, जो कॉमन आएगी वो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दोगे। अब आपने x को तो कंपेयर कर लिया, अब आपने नंबर को कंपेयर करना है कि नंबर को कंपेयर करने इसमें क्या कॉमन है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है। बेसिकली इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पे आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि ये ऐसे आप शॉर्ट में देख सकते हो आप कि 2 3 जा 6 होते हैं और 2 5 जा 10 होते हैं। और ये दोनों ही 3 और 5 जो आया नीचे, ये दोनों ही क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं में इनमें कॉमन तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो मतलब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो 2 जो आ रहा है कॉमन, वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। आप अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया तो आप सिंपल एलसीएम भी निकाल सकते हो 6 और 10 का अलग अलग। तो इनमें भी आपको 2 ही कॉमन दिखेगा, तो ये 2 जो कॉमन आएगा वो बाहर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले नंबर वाले के साथ डिवाइड करना है। तो 2 के साथ 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, जितने टाइम में जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, जो कि 3 टाइम में जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब आपको x के साथ x की डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है,
यहाँ एक्स की पावर 1 है, क्योंकि हमने बोला था इन दोनों में कॉमन एक्स को निकाल लेना है। तो यहाँ एक्स की पावर 2 थी, जिससे हमने एक्स की पावर 1 जो है कॉमन ले ली, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्स की पावर 1 बची हुई है, जो कि बची हुई है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो 2 की 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 अंदर आएगा क्योंकि 5 टाइम में जा रहा है 10, ठीक है। अब x के साथ डिवाइड करेंगे तो x में से x को कट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आपका इतना स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाना है। अब आपको एक बात बड़ी ध्यान रखनी है कि ये जो 3x + 5 ब्रैकेट के अंदर आया, हर एक क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको दूसरी साइड भी ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ लिख देना है, 3x + 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया एज इट इज़। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, हर एक क्वेश्चन में जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको दूसरी साइड भी एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इन दोनों में कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे आप तो x को अगर x के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब x का कंपेयर तो कर ही नहीं सकते आप। अब 3 और 5 को कंपेयर करोगे आप, तो आप बोलोगे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। जब आप एलसीएम भी निकालोगे इसका, तो ये दोनों ही विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं खुद अपने आप से या उनका HCF जो होता है 1 उससे ही कटती है। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि या तो अपने आप खुद टेबल में कटेगी, या तो इनका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि 3 विषम संख्याओं का HCF यानी कि 1 होता है, तो 1 इसका कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, बड़ी ध्यान से यहाँ पे समझना। ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर 3x + 5 और 3x + 5 ये दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, आपको 1 टाइम लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3x + 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, 2x - 1। हमने कुछ नहीं किया, जो दोनों साइड कॉमन था 3x + 5 3x + 5 वो हमने 1 टाइम लिख लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो बस आप क्या देख रहे हो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको गुणनखंड हल करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।